पाक अफगान चमन सरहद पर अफगान तालिबान की फायरिंग, 2 पाकिस्तानी शहीद जा बहक और 1 जख्मी। फायरिंग के बाद बाबे दोस्ती पर आमदोरफ्त मुअत्तल, लाशों और जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पेदर पे वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। चंद माह में 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान हमलावर निकले। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों का गैर कानूनी मुकीम अफगान तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू। हालिया हमलों में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने के बाद उन्हें मुल्क से निकालना नागुज़ीर हो गया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा और न ही अफगान शहरियों की वापसी पर कोई दबाव कबूल। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आई थिंक अफगानियों का हमने बहुत ज़्यादा मेहमाननवाज़ी कर ली है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो फिर इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अफगानों की मेहमान नवाजी बहुत हो चुकी। दुनिया में कहीं ऐसा होता मुहाजिरीन हर जगह आज़ादाना नक्लो हरकत करें। अब कुछ भी हो, तमाम तारिकीन वतन को डिपोर्ट करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का 2 टोक पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में 4000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलव्विस होने का इंकशाफ। 600 के करीब शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार। तालिबान हुकूमत कायम होने से पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा हुआ। 51% गैर कानूनी अफगान खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम। 105 मसाजिद में पेश इमाम भी बन गए। अफगान बाशिंदों के सरेंडर किए गए जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब के सफीर का इंकशाफ। सऊदी हुकाम ने हजारों जाली और मशकूक पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ लिए। पाकिस्तान को 12,000 जाली पासपोर्ट की फहरिस्त फरहम भी कर दी गई। जाली पासपोर्ट की तैयारी में मुनज़्ज़म और माहिर गिरोह के मुलविस होने का शुबा। वज़ारत ख़ारजा ने मुत्तल्लिका इदारों को जामिया तहकीकात के लिए खत लिख दिया। CTD ने बुलेर से कलअदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता थे। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ पर जुल्म किया सब उन्हें जानते हैं, लेकिन नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क को खुशहाल करने वापस आ रहे हैं। अवाम कायद नून लीग के साथ हैं, वो मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरे दूर किए, लाखों लोगों को रोजगार मुहैया किया। एटमी धमाके के लिए झुका नहीं। सदर नून लीग का लाहौर में कारकुनों से खिताब। पीपल्स पार्टी का एहतराम करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने अपना इक़्तिदार गंवाकर जो तारीख रकम की वो भुट्टो से ज्यादा है। जावेद लतीफ़ का दावा, अगर नवाज को माइनस किया गया तो जो जहर पिया है उसे उगलेंगे और बात बहुत दूर तक जाएगी। लीगी रहनुमा की वार्निंग, 15 साल सिंध में किसने हुकूमत की, 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में भी रहे, मगर राजनपुर से मवाजना करें तो ये सिंध और KPK से कहीं ज्यादा बेहतर है। तलाल चौधरी के बाद जेलें भुगती मगर कभी मुल्क से नहीं भागे। मुल्क को बहरानों से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर दम लेने का आज़म। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने आम इंतखाबात में 4 सूबों में क्लीन स्वीप करने का दावा भी कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क का चेहरा मस्क करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने गाली का जवाब भी तहजीब से दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा का पेशावर में खिताब। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जमानत पर ओपन कोर्ट समात का फैसला। हसास मालूमात और दस्तावेजात रिकॉर्ड पर आने पर समात इन कैमरा कर दी जाएगी। अदालती फैसला, अडियाला जेल में साइफर केस की इन कैमरा समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI वकला की समात रोकने की दरखास्त। चेयरमैन PTI आईनी किरदार निभा ना पाने पर सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। चेयरमैन PTI की किसी से कोई डील नहीं हो रही। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात का जायजा। रिकॉर्डिंग मनसूबे की सूरत हाल। तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे के मुमकिना मुआहिदों। सऊदी अरब, आरामको कंपनी और PSO के दरमियान गैस और तेल की खरीदारी पर तबादला ख्याल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी अशिया पर 10% फीस आयद। कन्फेक्शरीज, चॉकलेट, जूते, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, गारमेंट्स और टेक्सटाइल मसनूआत शामिल। टायर, मेवाजात, कपड़ा, कॉस्मेटिक, TV, फ्रिज, स्पीकर और पंखे लाने पर पाबंदी। आज से इतलाक होगा। वर्ल्ड बैंक ने जमींदारों, रिटेलर्स और 50,000 रुपए से कम आमदनी वालों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दे दी। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स लगाने की भी सिफारिश।
पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान करने पर जोर, सूबाई शुबों पर अखराजात न करने और 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लिया जाए, आलमी बैंक का मुतालबा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG और रेंटल पावर रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ को 14 नवंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जिना हाउस हमला केस में असद उमर, उज़मा खान और अलीमा खान कसूरवार करार, पुलिस ने अदालत से तीनों की गिरफ्तारी मांगी। ATC लाहौर ने 16 अक्टूबर को हतमी दलाइल मांग लिए। कराची में दुकानदारों ने सरकारी निर्ख नामे की धज्जियां उड़ा दी। 200 रुपए किलो का दूध 230 में फरोख्त होने लगा। बछिया का गोश्त 950 के बजाय 1100, मटन की 1540 के बजाय 2200 रुपए में फरोख्त जारी। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी, ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता हो गया, कीमत 285 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपए 4 पैसे मजीद गिर गई, कीमत 284 रुपए 68 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स इजाफे से 47,089 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कस्टम्स हुक्काम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 3 लाख रुपए से जायद मालियत की भारतीय करेंसी बरामद। गैर मुल्की कोरियर कंपनी ने नेपाल के पार्सल को चेक किया तो नोट बॉक्स के दरमियान भारतीय करेंसी मिली। शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस एहलकार ईमानदारी और फर्ज शनाख्त की मिसाल बन गए। मोटरवे ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली 6.5 लाख रुपए मालियत के जेवरात असल मालिक को लौटा दिए। मुल्क में रवां साल का तीसरा पोलियो केस सामने आ गया। जिला बन्नू की यूनियन काउंसिल घोड़ा बगा खेल में 1.5 साल बच्ची पोलियो वायरस से माजूर हो गई। तीनों मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला बन्नू से। भारत रियासत सकम के शुमाली इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। ड्यूटी पर तैनात 23 फौजी एहलकार लापता हो गए। सैलाबी रैली नेशनल हाईवे का पुल बहा कर ले गया, कई गाड़ियां भी डूब गईं। कैनेडियन पार्लियामेंट की तारीख में पहला स्याफाम स्पीकर मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की ग्रेग फर्गस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। साबिक स्पीकर एंथोनी रोटागो को नाजी फौजी की तारीफ करने पर मुस्ताफी होना पड़ा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, जोश बढ़ेगा और होंगी धड़कनें तेज। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से भारत में सजेगा। पहला मैच 2019 की फाइनल खेलने वाली टीमों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। कौमी टीम मेगा इवेंट का आगाज जुमे को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम वर्ल्ड कप के आगाज से कबल फोटोशूट के लिए हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद आमद। बाबर आजम की भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से भी मुलाकात। कौमी खिलाड़ियों का शादाब खानकोन की सालगिरह पर सरप्राइज, नायब कप्तान को बगैर बताए खिलाड़ी बर्थडे केक लेकर पहुंच गए, खूब हल्ला गुल्ला। इंजरी का शिकार नसीम शाह की सर्जरी कर ली गई। फास्ट बॉलर के कंधे की सर्जरी लंदन में की गई। कौमी प्लेयर 4 से 6 हफ्ते आराम के बाद रिहैब शुरू करेंगे। हल्के फुल्के रोमानवी गाने हों या फिर अलमिया धुने, 600 से जायद फिल्मों के लिए नगमा सराई करने वाले वाहिद पाकिस्तानी गुलकार मसूद राना को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। मद्दाहों पर उनकी आवाज़ का जादू आज भी बरकरार।